जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो उस समय की है जब शुभांशु शुक्ला भाई बताते हैं इंडियन लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हम अब इस समय चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको इस पूरी ही जानकारी को जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो हमारे इसरो के आने वाले मिशन है, खासकर जो 2027 में टारगेट करके चल रहा है इसरो गगनयान ह्यूमन मिशन, तो उसके लिए बहुत बड़ा मिशन होगा एक्सोम 4। अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करोगे तो जो हमारा 2027 में मिशन होना गगनयान ह्यूमन वाला, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ों की दिक्कत परेशानी उस मिशन में आने से पहले ही उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी इस मिशन से लग जाएगी। किस तरीके से हम अगला हमारा जो गगनयान ह्यूमन मिशन है उसको टारगेट कर सकते हैं और किन किन समस्याएं जो हमें उस मिशन में आ सकती थी उनका इलाज हम पहले से पहले ही करके चल सकते हैं। प्राइवेट स्पेस एजेंसी एक्सोम, तो वो ये मिशन करा रही है। और लेकिन इसमें हर जो हंगरी हो, पोलैंड हो या इंडिया हो, जो भी सदस्य हमारे गए हैं अलग अलग देशों के भी, तो उनके साथ साथ उनका पैसा भी, उनकी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारी इसरो, तो हमारे इसरो का पैसा भी लगा है। पर पर्सन 70 से 75 मिलियन डॉलर का खर्चा, यानी 500 प्लस करोड़ रुपए का खर्चा एक बंदे के ऊपर लगाया गया है। तो ये वहाँ पर जाकर भाई वे अपने जिस प्रोग्राम के लिए भी रिसर्च करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं जाकर साइंटिफिक रूप से। या वहाँ पर भाई अगर आप देखो जब वे पहुँचेंगे वहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह की क्लासेस वगैरह भी चलेंगी वहाँ पर, जो अभी तक बताया जा रहा है। और इसमें बहुत अलग अलग देश के अलग अलग जो भी लोग गए हैं वहाँ पर, तो वो अपने हिसाब से अपना रिसर्च करेंगे, जो कि एकदम नहीं आएंगे। 14-15 दिन का टाइम तो वहाँ पर लेंगे, जो लंबा समय है एक जो वहाँ पर गुजारने वाले हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की, कि जो लॉन्च व्हीकल है वो लेके कौन जा रहा है। क्योंकि आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें दिख रहा होगा कि एक रॉकेट सा उड़ा है और बस, और कुछ आगे का नहीं देखा तुमने। तो वो रॉकेट का नाम जो है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट, जो कि इन्हें ले जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो रॉकेट का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता इन चीज़ों में, क्योंकि रॉकेट का काम है बस ऊपर तक छोड़ना। लेकिन जो इन मिशनों में सबसे बड़ा काम करता है वो है स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि सबसे मेन भूमिका जो निभाता है भाई स्पेस क्राफ्टिंग करता है। क्योंकि ऊपर जाकर राउंड या वहाँ तक पहुँचना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, तो उसका काम तो कौन करेगा, वो स्पेस एयरक्राफ्ट ही करेगा। तो जो स्पेस एयरक्राफ्ट लगा हुआ है ब्रांड न्यू क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो C213 जो है, तो ये इसमें स्पेस एयरक्राफ्ट लगा हुआ है जो कि इन्हें जोड़ेगा जो ऊपर स्पेस स्टेशन है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग देश की टेक्नोलॉजी उसमें काम कर रही है। तो जो जाके बिल्कुल डॉक करेगा हार्मनी मॉडल को, यानी उससे बिल्कुल अटैच हो जाएगा, फिर उससे बाहर निकलेंगे। जैसे आपने एक टिक टिक नाम की फिल्म देखी होगी, तो उसमें सेम सिचुएशन दिखाई जाती है कि एक स्पेस एयरक्राफ्ट आता है, वो अटैच होता है उससे वे बाहर निकलते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये पूरा काम इस तरीके से करेगा और फिर उसके अंदर जाकर जो भी रिसर्च वगैरह करेंगे जिसके ऊपर भी उन्हें करनी है, जो भी करनी है, जो मैंने आपको बताया है 3D पेंटिंग से रिलेटेड वगैरह, या इसरो भी हिसाब से अलग अलग रिसर्च करेंगे, या और साइंटिस्ट जो होंगे वहाँ पे वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की रिसर्च करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन होने जा रहा है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, ये बिल्कुल जस्ट मेरे से थोड़ी देर पहले, यानी मैं 2 बजे के आसपास वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो 12 बजे के आसपास ये एयरक्राफ्ट उड़ा है। अब इंडियन टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ मैं, तो अभी मुझे पता नहीं कि अभी कितना टाइम लग जाएगा इसको, तो मैं इस हिसाब से बता कर चल रहा हूँ आपको। और जो अमेरिका के टाइम अनुसार तो भाई वो सुबह के 2-1 बजे के आसपास ये उड़ गया था मुझसे। अब इस मिशन में हमें सबसे पहले जानना होगा भाई क्रू मेंबर्स को, कि आखिरकार ये क्रू मेंबर्स कौन कौन से देश के हैं और कौन कौन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर भाई, इंडिया का कौन है। तो इंडिया के मैं आप जैसे आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, तो वे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है भाई इस चीज़ के पायलट हैं, यानी वे पायलट का वर्क कर रहे हैं। और जो हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के भी हैं, उनके नाम में अगर आपको बताऊँ तो पैगी विट्सन जो कमांडर हैं USA के हैं वे, और जो पोलैंड के हैं भाई, इनके नाम लेने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप पढ़ लेना स्क्रीन पे, ये इनका नाम है। तो पोलैंड से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, जो कि मिशन स्पेशलिस्ट हैं। और फिर टोबर कापू जो कि ये भी मिशन स्पेशलिस्ट हैं, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये 4 देश के जो लोग हैं ये इसमें सीधा जा रहे हैं भाई स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर। और जो शुभांशु शुक्ला जो है भाई साहब, वो हैं एक हाईली ट्रेंड पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि सेलेक्ट हुए हैं एज 1 ऑफ 4th एस्ट्रोनॉट ट्रेन्स अंडर द इसरो। यानी क्योंकि जो अब इसमें 4 लोग जा रहे हैं, तो इसरो के द्वारा जो सिलेक्ट किए गए हैं वो भाई शुभांशु शुक्ला जी को सिलेक्ट किया गया है। जो कि ये वर्क जो है ये आज से नहीं चल रहा, क्योंकि अगर देखो तो इनका जो सिलेक्ट हुए थे ये भाई 2024 में ही हो गए थे। और ये जो मिशन होना था, ये सबसे पहले जो इसकी डेट रखी गई थी वो 29 मई रखी गई थी। लेकिन इसके अंदर कुछ दिक्कत आती है ऑक्सीजन से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड कुछ ऐसी दिक्कत आती है जो मैं अगर खोलने बैठुआ हूँ उसका सारा चिट्ठा, तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए। लेकिन आपको बस थोड़ी चीज़ें की नॉलेज समझनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो इसकी लिक्विड सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है, जो कि इंडियन इसरो ने इसकी बहुत मदद की है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये पूरा ही सिस्टम इंडियन
जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी मदद के द्वारा ये हो पाया है इतना कुछ। क्योंकि अगर आप देखो तो ये अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में जाकर ही अगर ये ना मानते इनकी, क्योंकि 10 जून जो एक ऐसी डेट थी जिस रॉकेट लॉन्च होना ही था, लेकिन इसरो ने इसे बिल्कुल डिनाइड कर दिया कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अगर इस तरीके का रॉकेट ये उड़ जाता तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में जाते हुए भाई एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता था सभी के लिए, चाहे हंगरी हो, पोलैंड हो, इंडिया हो, यूएसए, सबके लिए एक बहुत बुरा संकट स्थापित हो जाता वहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने रोका। फिर इसमें बहुत चेंज डेट हुई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 29 मई पहली थी, उसके बाद ही सीधा भाई टारगेट करते हैं 10 जून को, फिर 11 जून, फिर 13 जून, फिर 19 जून और फिर फाइनली 24 जून इनके मुताबिक, जो अमेरिका के मुताबिक, और 25 जून हमारे मुताबिक, उसके द्वारा ये भाई लॉन्च हो जाता है फाइनली। और जो कि आगे चलकर हमारे गगनयान ह्यूमन टारगेट जो 2027 का है उसे तो उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद होगा ही होगा, लेकिन हमारे आने वाले जो भविष्य के भाई जो फ्यूचर साइंटिस्ट वगैरह हैं या जो इसरो से वर्क करना चाहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत मोटिवेटेड होगा। और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि हम अपना पैसा लगाकर, अपना कंट्रीब्यूट कर वहाँ पर जा पा रहे हैं। हम किसी की हिचकिच पिचकिच नहीं कर रहे, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ रहे कि हमें भी ले लो, वो ले लो। भाई हमारे पास इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी हर चीज़ की उपलब्धि है कि जो हम हर चीज़ के साथ अब डट के खड़े हो सकते हैं। सबको ये प्राउड मोमेंट होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, सब कमेंट्स बॉक्स में भाई जय हिंद जय हिंद जय हिंद 3 बार जरूर लिखेगा जय हिंद, जिससे भाई मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पूरे ही देश के लिए ये एक गौरवान्वित वाली बात है कि हमारे देश का एक बंदा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को इतने बड़े मिशन के लिए। अगर आप देखो तो उनके माँ बाप जब वहाँ पर बैठे थे भाई, तो एक तरीके का आंसू इस तरीके से टपक रहे थे भाई। जब मैंने वो वीडियो देखी ना, मतलब मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि मैं भाई किस तरीके से आपको बता पाऊँ ये। तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, समझ में आ चुका होगा पूरा ही खेल कि किस तरीके का था, क्या क्या इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह जो ये हमें हेल्प कर सकता है, किस तरीके से सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई। अगर थोड़ी सी भी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।